हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं ऐसे 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम पहले बात करते हैं स्कोप की। तो जैसा नाम वैसा ही स्कोप डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसिडर लॉज एंड रेगुलेशंस व्हेन परफॉर्मिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा नाम वैसा स्कोप होता है। चलो हम ऑब्जेक्टिव पे आते हैं डायरेक्टली। टू ऑब्टेन ऑब्टेन क्या करेंगे सर, हमेशा की तरह सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेंगे, लेकिन किसके रिगार्डिंग? जो ऐसे बोलेगा उसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग कॉम्प्लाइज विद लॉज एंड रेगुलेशंस, उसके रिगार्डिंग। अब हमने सर आइडेंटिफाई कर लिया तो उसका परफॉर्म तो कर लो कुछ। टू परफॉर्म स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है टू आइडेंटिफाई इंस्टांसेस ऑफ नॉन कॉम्प्लाइंसेस हैविंग मटेरियल इफेक्ट। मटेरियल इफेक्ट भी तो है क्या? नॉन कॉम्प्लायंस जो है हमने जो आइडेंटिफाई किया लॉज एंड रेगुलेशन, क्या उसका नॉन कॉम्प्लायंस हो रहा है, उसका मटेरियल इफेक्ट भी है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, वो भी हमें देखना होगा। टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, हमें उस पर रिस्पॉन्ड भी करना होगा अप्रोप्रिएटली टू आइडेंटिफाई नॉन कॉम्प्लायंसेस सस्पेक्टेड नॉन कॉम्प्लायंसेस। जो भी हमारे नॉन कॉम्प्लायंस हमने जो हमें फाइंड आउट मिले तो उस पर रिस्पॉन्ड भी करना होगा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना होगा। चाइल्ड लेबर को रख रखे थे, क्यों रख रखे थे सर? वो भूखा था इसलिए रख लिए। तो उसको खाना खिलाते ना सर, आपने काम पे क्यों रखा है सर? उसको पढ़ना चाहिए था उस समय जाके। मिड डे मील सुविधा है, मिड डे मील हमें मिलता है, तो आप उसको वहाँ पे लिखेंगे नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, डायरेक्टली इफेक्ट करे या इनडायरेक्टली, वो भी ध्यान में रखना होगा। डेफिनेशंस, डेफिनेशन सिंपल सी नॉन कॉम्प्लायंसेस की आती है, जो कि आप इजीली पढ़ लेना। लॉज एंड एक्ट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, आप में TCWG से मैनेजमेंट से बात करना होता है, क्या क्या लॉज एंड रेगुलेशंस आप पे लगते हैं, उसको क्यों नहीं कॉम्प्लाई करा, उन सब के बारे में जनरल है। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, वो आएगा भी नहीं आपके पेपर में। ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ कॉम्प्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, ये इंपॉर्टेंट होता है। ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ कॉम्प्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। चलो ऑडिटर के बारे में बात कर लेते हैं। ऑडिटर क्या करेगा? सबसे पहले जाएगा जनरल, बात करते हैं जनरल। पहले तो ऑब्टेन करेगा, ऑब्टेन करेगा जनरल अंडरस्टैंडिंग। भाई तुम किस इंडस्ट्री में काम करते हो? सर हम केमिकल इंडस्ट्री में बात करते हैं, तो उसमें इन्वायरमेंटल लॉज और ये सब क्या होते हैं। ऑब्टेन करेगा जनरल अंडरस्टैंडिंग आपके नेचर एंड बिजनेस के बारे में। उसके बाद सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा। उसके बाद परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर। उसके बाद अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाएगा, हमेशा रिमेन अलर्ट रहेगा। उसके बाद नॉन कंप्लायंस होगा, और जो भी मिलेगा ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन वो मैनेजमेंट से जाके पूछ लेगा, उससे गला दबाएगा। हो गया सर, इतना आसान है। सर आपको ऐसे देखना है ऑडिट को कि आप सही में ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है? जब भी ऑडिट बहुत आसान लगेगा, इसलिए बिग 4 वाले को ज़्यादा नंबर आते हैं हमेशा। चलो हम पढ़ते द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन लीगल एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड एंटिटीज कॉम्प्लायंस विद द सेम। सेकंड, ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जैसे बताया अबाउट द कॉम्प्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन दैट हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बता चुके। परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर करेगा, आइडेंटिफाई इंस्टांसेस ऑफ सच नॉन कॉम्प्लायंसेस, ठीक है? द ऑडिटर शैल रिमेन अलर्ट रहना चाहिए द स्टेटस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस एंड सस्पेक्टेड ऑफ नॉन कॉम्प्लायंसेस, ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट TCWG अबाउट नॉन कॉम्प्लायंसेस, उनसे बात करेगा। जो बताया था वही लिखा हुआ है, बहुत ईजी है। आपको जनरल लिखना है, हाथ मत करो, जनरली सोच के जाना है कि हम ऑडिट पे जा रहे हैं तो कैसे कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंगली। और ना पहली दूसरी लाइन ना हमेशा हम लोग जो स्मॉल फॉर्म मीडियोकर फॉर्म वाले भूल जाते हैं, वो क्या होता है? जनरल अंडरस्टैंडिंग लो, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लो, ठीक है? ये सब चीज़ें भूल मत जाना, पेपर में लिखना है। इसके मार्क्स होते, ये मत सोचना कि सर ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल से ही चीज़ों के मार्क्स हैं वहाँ पे, ठीक है? तो हम बात करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन नॉन कॉम्प्लायंस इज आइडेंटिफाइड। अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जब उसको नॉन कॉम्प्लायंस आइडेंटिफाइड हुआ, सस्पेक्ट करेगा? वही हमेशा की तरह ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग, फिर इवेल्युएट करेगा पॉसिबल इफेक्ट, जो सस्पेक्ट हुआ था एंड में जाके मैनेजमेंट का गला दबाएगा, और फिर उसके बाद देखेगा कि वो अनेबल है, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ इवेल्युएट। इफ अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, इवेल्युएट द इफेक्ट ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन। ऑडिटर्स ओपिनियन क्या होगा अगर वो इवेल्युएट नहीं कर पा रहा है? डिस्क्लेमर दे सकता है, एडवर्स दे सकता है। अगर नहीं दे पा रहे तो यही होगा। अगर उसके आप हमें इम्प्लीकेशंस देखनी होगी, उसके वैल्यूएट करना होगा, उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है, नॉर्मल सी बात है, वही लिखी हुई है। दोबारा हम इसको चलो पढ़ते हैं। ऑब्टेन फर्स्ट क्या करेगा, हेडिंग है ऑडिट प्रोसीजर व्हेन नॉन कॉम्प्लायंसेस इज आइडेंटिफाइड एंड सस्पेक्टेड। नॉन कॉम्प्लायंस आइडेंटिफाइड हो गया और सस्पेक्टेड है, तो पहला ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट एंड द सर्कमस्टांसेस, इवेल्युएट करेगा पॉसिबल इफेक्ट, किस पॉसिबल इफेक्ट तक आपको हो सकता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। इफ ऑडिटर सस्पेक्ट करता है नॉन कॉम्प्लायंस, डिस्कस विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का गलत हुआ TCWG का, और एल्स कंसिडर नीड टू ऑब्टेन लीगल एडवाइस, ठीक है? अगर आपको लीगल एडवाइस की जरूरत है तो आप जाके प्लीज़ लीजिए ना, आपको रोका किसने? इफ़ अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, अगर अनेबल है सफिशिएंट ऑब्टेन
इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने से। तो इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन, उसका ऑडिटर्स ओपिनियन पे क्या हो सकता है, डिस्क्लेम तो नहीं हो रहा है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो नहीं, हमारी लिमिटेशन तो नहीं आ रही है, एडवर्स ज़्यादा तो इफेक्ट नहीं हो रहा है, गोइंग कंसर्न तो इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेबर लॉस तो नहीं हो रहे हैं, वो सब देखना होगा। उसके बाद इवैल्यूएट द इम्प्लीकेशन, उसका इम्प्लीकेशन जो बात हुई थी, क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है, इवैल्यूएट द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, उसके अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेंगे। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड सस्पेक्टेड नॉन कॉम्प्लायंसेस, उसकी रिपोर्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। हमेशा की तरह TCWG, हमेशा की तरह हमें कोई भी मैटर मिलता है तो हम किसके पास आते हैं, मैनेजमेंट के पास, TCWG के पास आते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे बात करा। इफ़ नॉन कॉम्प्लायंस इज इंटेंशनल है, मटेरियल कम्युनिकेशन है, उनसे डायरेक्टली बात कर लो। इफ मैनेजमेंट TCWG इन्वॉल्व है इन नॉन कॉम्प्लायंस, कम्युनिकेट टू द नेक्स्ट हायर लेवल, मैनेजमेंट ही खुद इन्वॉल्व है तो नेक्स्ट हायर लेवल पे बात करो, ऑडिट कमेटी, सुपरवाइजरी बोर्ड, ओनर से बात करो। और जो भी है उन सबको हमें क्या होगा, ऑडिट रिपोर्ट में बताना होगा कैसे हमें इफेक्ट देना है। हमें क्या होगा, ऑडिट रिपोर्ट में बताना होगा ना, ओपिनियन पैराग्राफ में, क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन में जब हमें मिल गया है, सस्पेक्ट है और ये मटेरियल में स्टेटमेंट है तो क्वालिफाइड एडवर्स, लेकिन हमें पता है कि हमारे पे लिमिटेशन आ रही है, अगर ये मटेरियल है तो डिस्क्लेमर परवेजिव, वो मटेरियल एंड परवेजिव है, डिस्क्लेमर अगर वैसे ही मटेरियल है तो, लेकिन ज़्यादा परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड दे दीजिए। ठीक है, रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, जैसे मैं बताया लेबर लॉज है या हमारा जो फ्रॉड 1 करोड़ है उससे ज़्यादा है तो CG, उन सबको बताना होगा। आप पे लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपको एक्ट का नाम नहीं लिखना होगा, उसको सिंपल लिखना है एज पर लीगल रिक्वायरमेंट हमारा क्या क्या होगा, आइडेंटिफाई करो, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे, वही सस्पेक्टेड नॉन कॉम्प्लायंसेस क्या क्या हैं, डिस्कशन क्या करेगा TCWG के साथ, पार्टीज आउटसाइड कौन कौन इन्वॉल्व थी, उन सब के बारे में, नेचर, अमाउंट, ये सब भी आप लिख सकते हैं, जितना आप लिख दो बढ़िया है। आज के लिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। और आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, बस देखे जाता है।